Hello everyone. Welcome to an academy. My name is Satya Pratap. और इस वीडियो में हम नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये मेरा सेशन 2.2 है। आप सेशन 1.1, 1.2 और 2.1 देख चुके होंगे और नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे जाकर देख लें। ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है और उन सभी एस्पिरेंट्स, मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए है जो डॉक्टर बनना चाहते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सभी मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है आपको ओवरव्यू वाले वीडियो में, तो आप उसे प्रेफर कर सकते हैं। और इस वीडियो से आपको मैक्सिमम बेनिफिट कैसे मिलेगा, पहले आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, क्वेश्चंस को ट्राई सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, अटेम्प्ट लीजिएगा, उसके बाद वीडियो रिज्यूम करके अपना आंसर चेक कीजिएगा और जहां आपको दिक्कत हुई होगी वहां समझ लीजिएगा और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज को याद कर लीजिएगा, नोट डाउन करके लिख लीजिएगा। सो पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन। Which one of the following statement for the order of reaction is incorrect? Okay, आपको 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और इसमें पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ओके, तो देखिए, ऑर्डर कैन बी डिटरमिन्ड ओनली एक्सपेरिमेंटली, ये एकदम सही बात है। आप कोफिशिएंट देखकर, रिएक्शन के कोफिशिएंट देखकर ये जज नहीं कर सकते कि ऑर्डर क्या है, तो ये एक्सपेरिमेंटली किया जाता है, तो ये सही है। यानी ये आपका आंसर नहीं हुआ, ये ऑप्शन सही है, मतलब ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन आपको ढूंढना क्या है, रॉन्ग। सेकंड पे चलते हैं। ऑर्डर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। नहीं, ऑर्डर आपका इसमें कहा गया है कि इन्फ्लुएंस नहीं होता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, ये गलत है, ये सही है आपका, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर आपका कैसे डिटरमिन करते हैं, एक्सपेरिमेंट से, इसलिए स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से इसका कोई लेना देना नहीं होता है ऑर्डर का, तो ये भी आपका सही है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट टू एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन। वो लिखते हैं ना, आर इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन के टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर एक्स इंटू बी रेज टू द पावर वाई। वही तो वही कहा गया है कि एक्स और वाई का जो सम होता है, तो ये भी सही है आपका। ऑर्डर, फोर्थ नंबर पे आते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज होल नंबर, यही आपका गलत है। ओके, तो ये आपका आंसर सही होगा, मीन्स इनकरेक्ट पूछा गया था ना, तो ये वाला आपका स्टेटमेंट गलत है, तो ये वाला आंसर सही होगा। तो देखिए, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन कैन बी जीरो, होल नंबर और फ्रैक्शनल। ओके, ऑर्डर आपका जीरो भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा होल नंबर हो, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर सही है। नेक्स्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन। देखिए, पूछा गया है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का आपको यूनिट क्या होगा, तो देखिए, जीरो ऑर्डर के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू के टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर जीरो। ओके, ए रेज टू द पावर जीरो का मतलब कि ये ए का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा, ये खत्म हो गया। तो देखिए, यहाँ जो रेट का क्या होता है, यूनिट रेट का होता है मोलर पर सेकेंड, मोलर को क्या लिखते हैं, मोल पर लीटर, तो के का वैल्यू, के का यूनिट भी वही हो जाएगा जो रेट का यूनिट होता है, क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो यही आपका रेट कांस्टेंट का भी यूनिट हो जाएगा। अब वही अगर आप बात करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, तो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन में यहाँ ए रेज टू द पावर 1 हो जाता, तो उसमें आपका बस के का यूनिट क्या हो जाता, सेकेंड इनवर्स। समझ में आया। वैसे ही अगर सेकेंड यूनिट, सेकेंड ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे हो जाता है मोल इनवर्स एल टू द पावर -2 सेकेंड। ओके, तो ऐसे आपका डिटरमिन कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर का, जीरो ऑर्डर का और सेकेंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, या फिर आप इसे याद भी कर सकते हैं, लेकिन लॉजिकली समझे तो ज़्यादा बेहतर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। देखते हैं, क्वेश्चन में कहा गया है, एक रिएक्शन दिया गया है आपको और उस पर कुछ केसेस दी गई हैं, जैसे 4 इसमें एक्सपेरिमेंट किया गया
ओके, कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर करके और देखा गया कि रेट क्या होता है, बदलता है या नहीं। तो देखिए इसमें आपको बताना है कि कौन सा रेट सही तरीके से लिखा गया है, मीन्स आपको एक तरह से ऑर्डर पता करना है। ओके, तो देखिए तो पहले हम लोग केस लेते हैं 1 और 4। 1 और 4 जब आप केस लेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ जो बी है, ओके, वो 0.1 और 0.1 दोनों में कांस्टेंट है, लेकिन जब एक को 4 टाइम्स कर रहे हैं तो रेट भी 4 टाइम्स हो जा रहा है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a रेज टू द पावर 1। ओके, अब देखिए केस 2 और 3 को लेते हैं। केस 2 और 3 को जब हम डिस्कस करते हैं तो इसमें है कि कॉन्सेंट्रेशन ए कांस्टेंट है, 0.3 0.3 दोनों में सेम है, लेकिन बी का कॉन्सेंट्रेशन ट्वाइस हो रहा है, तो रेट जो है वो 4 टाइम्स हो जा रहा है। ओके, बी का कॉन्सेंट्रेशन आपका ट्वाइस हो रहा है तो रेट आपका 4 टाइम्स हो जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रेट को कैसे लिख सकते हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी रेज टू द पावर 2, तभी तो यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए 1 और 2 दोनों को मिलाकर आप लिखेंगे तो ये ऐसा बनेगा कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर। तो आपका अगर देखें तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 + 1 3। देखिए ये वाला आपका ऑप्शन डी नंबर मैच कर रहा है, यही आपका राइट आंसर है। पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन। तो आई होप यू आप सबों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1386 सेकेंड। द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट को ही हम लोग रेट कांस्टेंट करते हैं, जो कि होता है के। ओके, के को ही स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट करते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि के का वैल्यू कितना होगा। देखिए टी हाफ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या लिखते हैं, ln2/k। ओके, आपको टी हाफ का वैल्यू दिया हुआ है और ln2 का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 0.693। नहीं पता है तो याद कर लीजिए, वो बेहद जरूरी है, केमिकल काइनेटिक्स इसके बिना चल ही नहीं सकता है। तो आपको के का वैल्यू निकालना है, टी हाफ पता है, ln2 पता है, जस्ट पुटिंग द वैल्यू एंड गेटिंग द आंसर। तो आपका के का वैल्यू कितना हो जाएगा, बस सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आएगा 0.5 × 10⁻³ तो आपका बी नंबर राइट ऑप्शन है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन। आई होप आप सबों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। फॉर अ रिएक्शन A + B2 प्रोडक्ट, एक रिएक्शन दिया गया हुआ है और उसमें दो चीजें ऑब्जर्व की गई। ओके, ऑन डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए के अगर कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो रेट डबल होता है, रेट भी आपका डबल हो जाता है। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a रेज टू द पावर 1। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट का आपका कंक्लूजन ये निकला। सेकंड पढ़ते हैं। ऑन डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ A एंड B देयर इज चेंज बाय अ फैक्टर ऑफ 8। अब देखिए A को भी बढ़ा दिए, B को भी बढ़ा दिए, डबल कर दिए। तो देखिए तो A को अगर डबल करेंगे तो रेट तो डबल होगा, लेकिन जब B को बढ़ाएंगे तो कितना होना चाहिए कि आपका रेट 8 टाइम्स हो जाए। A को बढ़ाएं तो ट्वाइस हो गया और B को भी बढ़ाएं, दोनों को बढ़ाएं तो 8 टाइम्स हो गया। तो A जो है वो तो आपको 2 टाइम्स ही दिया होगा, तो B कितना देगा, 4 टाइम्स। ओके, तो B रेज टू द पावर पे कितना आएगा, 2 आएगा। B का पावर यहाँ पे कितना होगा, 2। तो यहाँ पे आपका रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 + 2 = 3। तो आपका देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, A नंबर ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, तो A इज द राइट आंसर। Pause the video and attempt the question। देखिए इसमें आपको एक ब्रोमिनेशन ऑफ एसीटोन दैट अकर्स इन एसिड सॉल्यूशन, एक उतना हाई फाई आप इसके स्टेटमेंट पे ना जाएं, बस आपको बेसिक आपको समझना है कि ये जो रिएक्शन दिया गया हुआ है और टेबल दिया गया हुआ है। एक बात आप ध्यान रखेंगे कि नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको ये टेबल वाले डेटा पे बहुत आते हैं। ओके,
तो आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत करके जाए, क्योंकि लगभग 25 to 40% क्वेश्चन वो आपको इस टाइप्स के ही आते हैं जिसमें आपको ऑर्डर निकालना होता है और आपको रेट जो कि उसके रिएक्टेंट के टर्म में डिफाइन करना पड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको नीट में बहुत पूछे जाते हैं, तो इसको एकदम स्किप ना करें और ध्यान से समझें। देखिए, इसमें आपका इनिशियल कंसंट्रेशन CH3 CO CH3 का एसीटोन का दिया हुआ है, Br2 का दिया हुआ है, ब्रोमीन का H+ का दिया हुआ है, और ये यहाँ पे दरअसल यहाँ पे होता है, ओके, स्पेस की वजह से आपको यहाँ पे लिखा गया है। तो रेट आपको लिखा गया हुआ है डिसअपीयरेंस ऑफ Br2। रेट ऑफ Br2 डिसअपीयरेंस का मतलब ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, इसका मतलब है कि आपको जो रिएक्शन का रेट है, ओके, और सब क्वेश्चन में सीधा रेट लिखा जाता है, यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज को ट्विस्ट कर दिया गया है, तो ज़्यादा कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। अब देखिए, तो पूछा गया है कि इसमें रेट का कैसे लिख सकते हैं, मीन्स एक तरह से आपको ऑर्डर पूछा गया है। अब देखिए, हम केस फर्स्ट और सेकंड को लेते हैं। केस फर्स्ट और सेकंड में आपको Br2 को छोड़ के H+ और एसीटोन दोनों का वैल्यू कांस्टेंट है। देखिए, तो उसमें Br2 का वैल्यू को जब डबल करते हैं, Br2 का वैल्यू 0.05 इंटू 2 करेंगे तो 0.10 आएगा। तो जब Br2 के वैल्यू को डबल करते हैं तो आपका रेट चेंज नहीं हो रहा है, ओके। 0.05 देखिए 5.7 × 10⁻⁵ पहले भी था, बाद में भी है, यानी कि Br2 पे ये कोई डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो Br2 का पावर कितना हो जाएगा, 0, ओके। अब आते हैं केस नंबर 1 और 3 को। 3 पे देखें तो देखिए, इसमें आपका H+ केस H+ डबल हो रहा है, तो रेट भी आपका डबल हो रहा है। देखिए, एसीटोन और Br2 आपका कांस्टेंट है, ओके, 1 और 3 में Br2 से आपका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि Br2 का क्या है यहाँ पे पावर 0। तो बस आपको फोकस करना है कि इस पे H+ पे, क्योंकि एसीटोन का तो वैल्यू कितना है, कांस्टेंट है 0.3, पहले में भी है और तीसरे में भी है। तो देखिए, जब रेट इसका H+ का डबल हो रहा है तो आपका रेट भी डबल हो जा रहा है। 5.7 इंटू 2 कितना हो जाएगा, लगभग आपका 1.14, अप्रॉक्स 1.2 के आसपास होगा। तो आपको H+ के कंसंट्रेशन को जब डबल कर रहे हैं तो रेट भी आपका डबल हो जा रहा है। तो ये रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है H⁻⁴ के, ओके। अब आते हैं तीसरे केस पे, 1 और 4 को कंसीडर करते हैं, फर्स्ट और 4 को। तो फर्स्ट और 4 में आप देखें कि Br2 कांस्टेंट है, H+ भी आपका बढ़ रहा है, ओके। H+ आपका 4 टाइम्स बढ़ रहा है और CH3 आपका 4/3 टाइम्स बढ़ रहा है। तो इसमें आपका CH CO3 पर भी आपका डिपेंडेंट है raised⁻⁴ या फिर आप ये देखें, ठीक है। तो आपको यहाँ से अगर इक्वेशन 1, 2 और 3 को कंबाइन करेंगे तो आपको मिलेगा ये रेट इज इक्वल्स टू K टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ एसीटोन का पावर 1 इंटू H+ का पावर 1। यहाँ पे आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, यहाँ पे 4/3 टाइम्स होगा, लेकिन देखिए यहाँ पे आपका 1 और 4 को जब आप कंसीडर करेंगे तो H+ 4 टाइम्स हो रहा है, ओके, और यहाँ पे ये 4/3 टाइम्स हो रहा है। तो 4 + 4/3 आपको कितना हो जाएगा, 16/3 टाइम्स। 16/3 टाइम्स आपका रेट भी हो रहा है। 16/3 टाइम्स आप 5.7 इंटू 16/3, ओके, करेंगे तो यही वाला आंसर आएगा। तो आपको इस सभी को कंबाइन करके पता चलेगा कि रेट जो है आपका K टाइम्स एसीटोन का पावर 1 इंटू H+ का पावर 1 ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है। तो ऑप्शन ए आपका राइट ऑप्शन। सो थैंक यू फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसे लगा ये आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और मुझे अनअकैडमी पे ज़रूर फॉलो करें। और अगर आपको नीट से रिलेटेड और भी कोर्सेस या फिर प्रीवियस ईयर चाहिए तो मुझे फॉलो करना ज़रूर। और थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।